नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम हरितालिका तीज व्रत पर एक कथा सुनाएंगे, तो अंत तक बने रहे मेरे वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के घर में उनकी कन्या पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपने स्वामी रूप में मान चुकी थी। उनके हृदय में केवल शिव जी ही बसे थे। जब भी वे खेलती तो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती। दिन रात उनके मन में यही विचार रहता कि एक दिन वे शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार्य था। समय बीता और जब पार्वती जी बड़ी हुईं तो उनके पिता पर्वतराज हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का विचार किया। यह विवाह प्रस्ताव उन्हें ऋषियों और देवताओं के सुझाव से मिला था। पर्वतराज सोचते थे कि विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ और योग्य हैं, अतः अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करना ही उचित होगा। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। उनके हृदय में तो केवल शिव जी के लिए ही प्रेम और भक्ति थी। वे किसी और के साथ विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। वे सोचने लगीं, यदि मेरा विवाह विष्णु भगवान से हो गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मेरे मन और आत्मा ने तो बचपन से ही शिव जी को पति रूप में स्वीकार किया है। इस गहन दुख की घड़ी में पार्वती जी अपनी सखी को सारी बात बताती हैं। सखी ने उन्हें समझाया, हे देवी, यदि आपका मन और आत्मा केवल शिव जी के साथ जुड़ा है तो आपको इस विवाह से बचने का उपाय करना चाहिए। आइए हम इस परिस्थिति से दूर चलें और वन में जाकर तपस्या करें। आप कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न करें, तभी आपको वही पति मिलेंगे जिनकी आप अभिलाषा करती हैं। पार्वती जी ने यह सुनकर निश्चय किया और वे अपनी सखी के साथ घने वन में चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भोजन पानी तक का त्याग कर दिया। वे केवल भगवान शिव के ध्यान और तप में लीन हो गईं। दिन रात वे शिव जी का स्मरण करती, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और कठिन साधना करती। कहते हैं कि पार्वती जी ने इस तपस्या के दौरान कई वर्षों तक निर्जला उपवास किया। कभी केवल पत्ते खाकर, कभी केवल जल पीकर और कई बार बिना अन्न जल ग्रहण किए वे कठोर तप करती रहीं। उनका तन क्षीण हो गया, लेकिन मन अटूट विश्वास और भक्ति से और भी दृढ़ हो गया। उनकी यह तपस्या देखकर पूरा वनमंडल आश्चर्यचकित हो गया। देवता, ऋषि मुनि सभी उनकी दृढ़ साधना की चर्चा करने लगे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे अपने पति रूप में पाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है वह अद्वितीय है। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उनकी वर्षों की तपस्या और आस्था सफल हो गई। उधर पर्वतराज हिमालय को भी स्वप्न में देवताओं ने आदेश दिया कि पार्वती का विवाह केवल शिव जी के साथ होना चाहिए। तब उन्होंने बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न कराया। यह विवाह अत्यंत दिव्य और भव्य हुआ। सभी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि इस विवाह में उपस्थित हुए। कहा जाता है कि यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को घटी थी। इसी कारण इस दिन को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। कथा से जुड़ा नाम हरितालिका क्यों? अब प्रश्न यह आता है कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा? हरितालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित हर ले जाना, अर्थात सखी द्वारा माता पार्वती को विवाह से बचाने हेतु हर कर ले जाना। आलिका सखी। इस प्रकार जब पार्वती जी की सखी ने उन्हें उनके पिता के घर से हर कर वन में ले जाकर तपस्या करने की प्रेरणा दी, तभी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। कथा का धार्मिक महत्व। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। माता पार्वती ने कठिन तपस्या से यह सिद्ध कर दिया कि यदि हृदय में अटूट विश्वास हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। हरितालिका तीज व्रत इसलिए किया जाता है कि जैसे माता पार्वती को उनका मनचाहा वर भगवान शिव मिला, वैसे ही व्रती को भी अखंड सौभाग्य और मनोकामना की सिद्धि प्राप्त हो। हरितालिका तीज व्रत कथा का फल। मान्यता है कि इस कथा को श्रवण और व्रत करने वाली स्त्रियों को माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु मिलती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि बढ़ाता है। संक्षेप में कथा का सार।
हरितालिका तीज व्रत कथा का सार यह है कि पर्वतराज हिमालय ने पार्वती का विवाह विष्णु जी से करने का निर्णय लिया। सखी ने पार्वती को वन में ले जाकर तपस्या करने को कहा। पार्वती जी ने कठोर तप किया और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह दिव्य घटना घटी, इसलिए इस तिथि को हरितालिका तीज व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हरितालिका तीज की कथा हमें भक्ति, निष्ठा और दृढ़ता का अद्भुत संदेश देती है। माता पार्वती और भगवान शिव का यह दिव्य मिलन आज भी हर विवाहित और अविवाहित स्त्री को प्रेरणा देता है कि यदि निष्ठा अटूट हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।